Hi guys, my name is Dr. Zaf from Dr. Zaf Home Clinic. So this video is very important for stammering person which have a voice problem actually. क्योंकि जब जो इस वीडियो में आपको इसलिए बना के मैं दे रहा हूँ ताकि इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं बार बार, और मुझे इतने मतलब ज़्यादा लोग एक सवाल पूछते हैं तो मुझे बताना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है आपको आपकी गलतियों का ही नतीजा है। ठीक है ना। जैसे ये स्पीच की प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में पूरा आपको एक एक डिटेल जो जो बताया गया है इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। देखिए, आपकी जो स्पीच की प्रॉब्लम है, जैसे गार्जियन को जब रहता है तो गार्जियन से ये बच्चों में ही आता है। ठीक है ना। इसका रीज़न ये है कि ये मैं नहीं कहूँगा, आप ये कोई नहीं कह रहा, कभी मैंने नहीं ये मेंशन किया है कि ये कहीं पर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है कि हाँ ये मतलब गार्जियन को तो बच्चे को होगा ही होगा। मतलब अगर कोई आपका आगे ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो ऐसा मतलब फैलने वाला नहीं है, वो आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ट्रांसमिट नहीं है। ठीक है ना। ये जो प्रॉब्लम, डिजीज़, हैबिट, ये तरह तरह का किसी का भी एक तरह का नहीं। किसी को क्या रहता है, सेंटेंस में होता है स्टार्टिंग में। ठीक है ना। और सेंटेंस में ज़्यादातर केसेस होते हैं, जैसे कि अब स्पीड में भी हो रहा है। स्पीड स्पीकिंग में आपको हैबिट में आप चले जाओ तो उसमें आप देखोगे कि स्पीड में भी होगा, स्लो में भी होगा। किसी का स्पीड में हो रहा है, स्लो में नहीं हो रहा है। आराम आराम से जहाँ बोलना पड़ रहा है तो वहाँ नहीं होता है। लेकिन इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि इस वीडियो में आप अगर देखोगे इसमें पूरी नॉलेज और पूरी डिटेल है कि आखिर ऐसा क्यों मतलब हो रहा है कि स्पीच में ये प्रॉब्लम आगे बढ़ता रहता है। जैसे ये आप लाइफ स्पैन में आप जाओगे उसके बाद आगे ये मतलब एक तरह से बढ़ता रहेगा फैमिली टू फैमिली, है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है ये इसका पूरा आज पूरा बताया जाएगा यहाँ इस वीडियो में, जो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पूरा एक सिंपल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज में पूरा डिटेल के बताया गया ब्रीफली, तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। तो जो जैसे किसी गार्जियन को है तो उसने अपने मन में ये माइंडसेट बना लिया कि अब ये जो हमारे बच्चे हैं उनको भी होगा, चाइल्ड में भी होगा। ठीक है ना। चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, किसी को भी होगा। लेकिन ये एक तरह से उनकी ही गलती है। जब अब जैसे कि आपका जब टाइम रहता है ना, जब आप भी एक टीनेजर एज में हो गए या यूथ हो गए या उस प्रॉब्लम को आपने देखा। ठीक है ना। तो आपने जब देखा तो आपने उसको कहीं दिखाया, कहीं पर स्पीच थेरेपी आप कराए। ठीक है। स्पीच थेरेपी कराने के बाद, क्योंकि इसका जो आपने स्पीच थेरेपी कराया, कुछ भी कहीं भी जाएंगे आप तो आपको ये बताया जाएगा कि नहीं आप एकदम सही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जो कि आदमी सामने बोलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, बात करने में जो पेशेंट है उसको खुद प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बता नहीं पा रहा है। ठीक है ना। और ये जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि ये मतलब अचानक से ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती घटती एक तरह की नहीं रहती है। सेंटेंस में ज़्यादातर डिजिट में भी रहेगा, किसी किसी को डिजिट में नहीं रहेगा। वो ये सब आप प्रॉपर जो है डिटेल आपको चेकअप के बाद ही समझ में आता है। आपने अगर अपने डॉक्टर अपने बनोगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि जेनेटिक है। जेनेटिक ये नहीं है। इसके बारे में जान बताएगा, इसलिए बताएगा बताया ना इसमें। आप मतलब जाओगे कि हाँ ये मतलब आपके जेनेटिक है तो ये प्रॉब्लम आपके माइंड में बैठ गया। अब ये मतलब है कि आगे भी, लेकिन ये आपकी गलती है, आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया। अब थोड़ा सा आराम मिला इधर से यहाँ, मेरे यहाँ से आराम मिलता है और जगह से आप जाएंगे वो पहले ही हाथ जोड़ लेंगे कि नहीं इसमें स्पीच थेरेपी है, या फिर स्पीच थेरेपी वाले बोलेंगे कि आपने मतलब नहीं सही, किसी को ही नहीं सही कर पाते। ठीक है। तो यहाँ से अगर आराम मिल रहा है तो जो चीज़ कहा जा रहा है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। स्पीच में आपको क्या, स्पीच में क्लियरिटी आएगी यहाँ से। ठीक है ना। यहाँ से जो ट्रीटमेंट होगा उसमें स्पीच में क्लियरिटी आएगी, वो खुद आप देखोगे। ठीक है। और उसके बाद अगर जैसे आपसे जो जैसा कहा जाएगा वैसा आपको करना पड़ेगा। जिस समय जो बताया गया है जैसा, उस समय आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर इधर आ रहे हैं तो इसीलिए सोच समझ करके एकदम कंफर्म करके आए। कुछ जो पेशेंट है वो मेरे पास या गार्जियन फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, उनको बताया गया था कि व्हाट्सएप पर आप अपना पूरा डिटेल आप दो। ऐसे नहीं होता है कि कॉल पर अब कॉल रिसीव नहीं हुआ है फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट अगर आपने लिया है तो उसमें रिस्पॉन्स, प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन आप भी इसमें सीरियसनेस हो तब। अब ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि स्पीच की प्रॉब्लम है, अब वो सोचेंगे कि मतलब शॉर्टली ऐसा कोई शॉर्टेस्ट रास्ता, कोई ऐसा कोई पाथ बता दे कि हाँ हमारा जो रास्ता जो है ऐसा कुछ ऐसा रास्ता है जो कि बहुत सस्ते में मतलब बहुत जल्दी हम इसके बाहर निकल जाए। तो इससे जल्दी ही बाहर निकलना, लेकिन स्पीच की क्लियरिटी आनी चाहिए आपको। आप जब कहीं बात करो तो इसमें आपको पूरी क्लियरिटी आनी चाहिए, क्योंकि ये एक मैटर करता है। ठीक है ना। और ये तब आएगा जब आप मतलब जो पूरी डिटेल आपको ये जहाँ पर है ये बढ़ता घटता रहता है, ये सारी चीज़ें बताओगे तब। ठीक है ना। अब ये जैसे कि प्रॉब्लम है, आपको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ये आप देखोगे कि ये मतलब किसी सीज़न में आपका ज़्यादा रहता है ना। जैसे कि मतलब कभी बरसात में ज़्यादा रहेगा किसी को। ठीक है ना। अब रेनी सीज़न में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और थोड़ा आप जाओगे तो इसमें मतलब आपको विंटर में, किसी को समर में ज़्यादा रहता है। तो ये एक तरह का नहीं है। ठीक है ना। और ये जब स्टार्टिंग होता है तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि जैसे बच्चे को स्टार्टिंग हुआ वो सोचेंगे मैं मतलब बच्चे को ही, ठीक है, किसी चाइल्ड को या मेरे बच्चे को या उसके बच्चे को, तो वो स्टार्टिंग है। फिर उसके बाद कहीं इसके बारे में जानकारी आजकल है मिसलीडिंग इतना है कि वो आप कह नहीं सकते हो ना। तो वो सोचते हैं नहीं बाद में बड़े होने पर अगर आराम आराम से बात करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको खुद आपको ये डिसीजन लेना है। अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन डिसीजन ये लेना है कि आप देख रहे होगे, आसपास भी देख रहे होगे, ये प्रॉब्लम जो है अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो ये एक तरह से मतलब फैमिली टू फैमिली चलेगा। मतलब कि आपके घर में और भी फैमिली है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये हैबिट्स भी कई केसेस में हैबिट्स भी देखी गई है जो यहाँ पर जो है पेशेंट। ठीक है ना। तो ये इसमें प्रॉपर आपको जो गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ये आपको ये माइंड से जो जुड़ी हुई ज़्यादातर तो मतलब 100% जो है माइंड से प्रॉब्लम है, स्पीच ऑर्गन, क्योंकि माइंड में ही आपको
स्पीच ऑर्गन कहाँ पर है? आपका माइंड में ही है, हर किसी का, ठीक है ना। तो आपको ये प्रॉपर, आपको स्पीच में ये प्रॉब्लम हो रही है, सेंटेंस आपको हो रही है, आपको स्टार्टिंग होता है, किसी को मिडिल में होता है, किसी को मिडिल स्टार्टिंग नहीं होगा, लास्ट में होगा, लास्ट में ही उनको प्रॉब्लम हो जाएगी बोलने में। तो किसी को शुरुआत करना ही मुश्किल है, ठीक है। और उसके बाद किसी को आइस ब्लिंकिंग का है, तो ये सब ज़्यादातर ये ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, और ये जो है ये बढ़ता रहता है, ये बढ़ता तो उसका कहीं पर भी आप, ये सच्चाई है। मैं बात सब, मैं जो जितने भी आते हैं जो पेशेंट वो बार बार ये कहते हैं कि हमने हर जगह करा लिया, यहाँ करा लिया, तो वो नहीं आपको बताने के लिए आपको बोला गया है। आपको जो बताने के लिए जो जैसे पूछना चाहता हूँ तो वो यही सुनने स्टार्ट हो जाते हैं, बोलने कि नहीं मतलब हम कहाँ से, यहाँ से आए, उधर से आए, वो डॉक्टर साहब का नाम ले लेते हैं। किसी का भी डॉक्टर साहब का नाम नहीं लेना, आपने किया, आपने क्या किया, मैं तो अब वो जो जहाँ से आपने किया वहाँ पर आपने ड्यूरेशन कितना किया ये आपको बताना है, या क्या जैसे कि कुछ एक्सरसाइज कराया गया उसके बाद मतलब तो ये प्रॉब्लम आपको हुई है, ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको मतलब ये बताना है। अब आप डॉक्टर साहब का नाम बता रहे हैं, आप मतलब स्पीच उन्होंने अपनी कोशिश की होगी, ठीक। यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है तो ये पूछा जा रहा है ड्यूरेशन, ये नहीं पूछा जा रहा है कि किसने कहाँ पर, आपने कहाँ से आए आप वापस, कहाँ से ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहाँ बढ़ी, इस डॉक्टर साहब के यहाँ आपने किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ अगर आपको नहीं फ़ायदा होता, लेकिन आपको पूरी तरह से जो जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा। अब करना का ये एक सेंस क्या है कि आपको स्टार्टिंग जो है पूरा डिटेल आपको बताया गया, पूरा डिटेल आपको बताना है, ठीक है ना। तो जैसे कि आवाज़ है, तो आवाज़ में भी आप जो भारीपन होता है, भारीपन से भी मतलब आपको देखो ज़्यादातर मैक्सिमम केसेज में भारीपन होता है, भारीपन से भी आपको ये चीज़ें बढ़ती है, हकलाहट बढ़ता है। तो हकलाहट जो बढ़ रहा है तो फिर उसके बाद मतलब किसी को भारीपन है, किसी को मतलब स्टार्टिंग में रहता है, किसी को सारे, इसमें जो बता रहा हूँ मैं सबको मतलब सारी चीज़ मैच करते हैं इनके, ठीक है ना। तो ये आपका मतलब स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ये आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद ही कुछ समझ में आता है, उसमें टाइम देना पड़ता है। अब ये नहीं कि आपने बस 5 मिनट बताया हाँ ये आपको प्रॉब्लम है, हकलाहट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। आपको ये प्रॉब्लम जैसे बड़ी है तो ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। आपने कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, कितना ड्यूरेशन लिया ये बताना है, कहाँ से ट्रीटमेंट लिया ये नहीं जानना है। स्पीच थेरेपी जो है आपका मतलब आपने कितना दिन ड्यूरेशन किया, स्पीच थेरेपी में आपको जो बताया जाता है, जैसे मैं बता दूँ आपको स्पीच थेरेपी क्या होता है। स्पीच थेरेपी में आपको सिखाया जाएगा कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर जो है ना स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर जो जैसा बताया जाएगा, जो कोऑर्डिनेट यूज़ किए जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट यूज़ करने के बावजूद आपको ये चीज़ अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। तो ये प्रॉपर कोऑर्डिनेट यूज़ करना, और कोऑर्डिनेट यूज़ करने के बावजूद आपको ये भी है कि आपके अंदर मतलब आपको थोड़ा सा होप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पेशेंस ही नहीं। अब आपको टाइम दिया गया कितने बजे करीब, आप मतलब हमारे पास नेट नहीं रिचार्ज है तो ये नहीं रिचार्ज, तो या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, तो सबसे अच्छा है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपने आज तो आ जाइए, आप आकर के आप दिखाइए, यहाँ क्लिनिक पर विजिट करिए, वो और अच्छा है। वो फेस टू फेस की बात ही अलग रहती है, ठीक है ना। इसमें आपको मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको मतलब, और ये जो जेनेटिक नहीं होता है, ये बार बार मैंने हर जगह बताया लेकिन फिर भी नहीं समझ, जेनेटिक नहीं होता है, ये आपका जो गार्जियन से जो बच्चों में आ रहा है ये गार्जियन की ही गलती है। जैसे आपको शुरुआत में आपने देखा, थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया, बच्चे में भी अगर आपने जैसे कि जो शुरुआत में बाई बर्थ था पता है, बोलने लगते हैं बाई बर्थ है ना, बाई बर्थ किसी को नहीं रहता है। ये प्रॉब्लम जो है आपका जो हैबिट्स, बहुत सारे रीजन से, कोई एक रीजन नहीं, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊँ ना शायद ये वीडियो 1 घंटे 2 घंटे का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका फेस एक्सप्रेशन से बहुत फ़ायदा होता है। फेस एक्सप्रेशन आपको पूरा डिटेल आपको इसमें बताना है, फेस एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। और फेस एक्सप्रेशन अगर नहीं रहेगा तो आपको मतलब कुछ माउथ टू ऐसे आपको जो नहीं होता टाइटनेस होता है, वो भी जो आप देखोगे कि बोलते समय आपको होगा, घर बाहर सब जगह, हर जगह होगा आपको। एक गार्जियन के साथ ये प्रॉब्लम जब होता है, स्टार्टिंग गार्जियन को होगा, जैसे कि किसी के मदर को, किसी के फादर को, या किसी के और रिलेटिव को है, तो उसने मतलब क्या है कि ध्यान नहीं दिया, आपको बोला अरे यार हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ऐसे लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि अरे यार, या फिर जो भी बोलते हैं जो उन्होंने कि नहीं नहीं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ठीक है, लेकिन ये आगे प्रॉब्लम करता है। और ये प्रॉब्लम ये प्रूफ ये है कि आगे मतलब उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो उनमें देखे जाएंगे ये सब प्रॉब्लम, स्पीच की प्रॉब्लम होगी। और स्पीच की जब प्रॉब्लम होगी तो आपको मतलब धीरे धीरे आप देखोगे ये चीज़ें उनके जो उनको प्रॉब्लम हुआ था उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी। और ये प्रॉब्लम जब ये आपका मतलब स्टार्टिंग होगा तो फिर आप बोलोगे नहीं उस समय हम अगर इसका इलाज करा लिए होते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होता। उस समय में हम इधर उधर भटके नहीं रहते, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी स्पीच थेरेपी वाले के पास जाएंगे, कभी मतलब किसी डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, कोई डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हाँ कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा, कुछ दिन कुछ बोलते हैं कि ये आप ले लो, ये चूरन ले लो, वो चूरन ले लो। तो ऐसे मतलब अगर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो कोई बात नहीं, आपका डिसीजन है, आपकी प्रॉब्लम, आपकी स्पीच है, आपको फेस करना है, आपको मतलब आपको जो दुनिया से आपको मुकाबला करना है, वो बाकी किसी का भी कुछ नहीं, कोई नहीं कहेगा कि कोई डॉक्टर साहब का किसी या किसी का भी कुछ चाहता है। लेकिन आप अगर इधर आएंगे तो आपको मुझको भी आपको समय देना पड़ेगा, और जैसे बताया गया वैसे वैसा करना पड़ेगा। पहला तो आपको ये है कि ये पूरा बताना है कि फैमिली बैकग्राउंड में है कि नहीं। फैमिली बैकग्राउंड ये है कि देखिए, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जेनेटिक नहीं रहता है, लेकिन उनका इलाज नहीं हुआ है, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब ये छोड़ दिया गया तो फिर उसके बाद बच्चों में हो रहा है, तो ये सब चीज़ें पूरा डिटेल बताना है। अब जैसे बचपन में किसी गार्जियन ने देखा, बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत ध्यान देते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बच्चों को ध्यान ही नहीं देते, तो ऐसे छोड़ दिए हैं। तो फिर उसके बाद वो क्या है कि उनको लगता है कि अब नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। होता क्या है कि आपको मतलब जैसे कि लगा कि हाँ, जैसे कि बोलते समय इसको जैसे अब एकदम से लगेगा कि हाँ आवाज़ से मुँह एकदम से उसने ओपन कर दिया, ठीक है ना। ये तो एक मतलब पैटर्न होता है स्पीच का पैटर्न। आपको स्पीच का पैटर्न ये रहता है कि अगर आप जैसे कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप जैसे मैं अपना नाम बता रहा हूँ, हाँ,
तो नाम बता रहा हूँ, तो ये आप देखोगे कि ये आपका माउथ, टंग, सबका एक रोल है, ठीक है ना। स्पीच ऑर्गन माइंड का जो बताया जाता है, स्पीच ऑर्गन से जो इसमें इसलिए बताया जाता है, इसका ये एक रोल है। ऐसा नहीं है कि मतलब हवा हवाई आपको बता दिया गया कि हाँ ये सब ऐसी प्रॉब्लम आपका है, ये कैसे पड़ रहा है, या ये आप खुद देखोगे कि आपको ये प्रॉब्लम जब होगा तो आप देखोगे कि आप जैसे माउथ है या फिर ये टंग है, तो उसमें आपको टाइटनेस रहेगा। टाइटनेस जब रहेगा तो आप ये गले के नीचे चेस्ट के पास आप देखोगे शुरुआत में, यहाँ से ट्रीटमेंट होगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर टाइटनेस आपका चेस्ट के नीचे कम हुआ, गले के पास आप वर्ड आकर रुक रहे हैं, लेकिन वो भी आप हल्का सा आराम से आप बोल रहे हो तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आपको सारा चीज़ डिटेल बताना है, ठीक है ना। और स्पीच में मतलब जैसे क्लियरिटी आएगी, और वो क्लियरिटी आती है, ठीक है, 10 डेज़ में आपको मान लो उसमें 15 डेज़ में आपको क्लियरिटी आती है, तो ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको, ये पूरा डिटेल आपको बताने के बाद ही मतलब आपको इसमें एक्शन इसमें समझ में आता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जैसे अप एंड डाउन का जो बार बार जिक्र किया जाता है कि नहीं बढ़ गया कोई मतलब जैसे होता है ना, तो इलाज में, और जैसे जो मना किया गया उसको आपको मना किया गया, ठीक है, जो प्रिकॉशन मना किया गया उसको स्ट्रिक्टली मना किया गया। ये नहीं है कि चल जाएगा ये ऐसा, मेरे पास जो कॉल करते हैं तो नहीं नहीं वो जो मना किया उनके हिसाब से, जो प्रॉपर मतलब डायग्नोसिस के बाद बोलते हैं अरे सर मतलब डॉक्टर साहब एक गलती से उस दिन हो गया, फिर उसके बाद नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ है, ऐसे अगर आपको सीरियसनेस अगर नहीं लेगा कोई फायदा नहीं है, स्टार्टिंग में करिए आप, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम आपको फेस करिए, आपको ये प्रॉब्लम देगा ना, इसमें आप रहिए, लेकिन इससे अगर बाहर निकलना है, स्पीच अपना क्लियरिटी करना, अपने ये नहीं कि आगे के लोगों को भी ये प्रॉब्लम रहे, ठीक है ना। आगे जो आने वाले हैं जैसे कि आपके घर में जो आपके बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम रही, तो उसके लिए तो ये सब जो बताया गया है, जो प्रॉब्लम जो प्रिकॉशन बताया गया है, जो यहाँ से बताया जाएगा, जो प्रॉपर पर्टिकुलर हर आदमी का अलग है, ठीक है ना, तो उसको तो फॉलो करना पड़ेगा आपको। ऐसा तो अगर आप खुद भी चाहोगे कि ऐसा नहीं, ये सब नहीं, फिर भी एक है आदत है, तो आदत है तो फिर हम लगे हैं। तो ये चीज़ आपको मैनेज करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। स्पीच में आपका जहाँ पर भी आप देखते हो, चाहे बाहर चाहे अंदर चाहे जहाँ पर भी, तो जेनेटिक नहीं होता। ये मैं आपको इस वीडियो में और डिटेल वीडियो में मैं इसलिए बताया कि ताकि एक मतलब बार बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, व्हाट्सअप पर तो ढेरों कमेंट हम जवाब देते नहीं बनता, अब कुछ दिन के बाद मैं कस्टमर केयर खोलने वाला, ताकि वो जो लोग जो कॉल करते हैं आप उनको जवाब नहीं मिलता है तो नाराज़ हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि कॉल ही नहीं कोई रिसीव किया, कॉल ही नहीं डॉक्टर साहब उठा रहे हैं। तो मैंने आपसे कितना बताया कि आप मैसेज करके, व्हाट्सअप मैसेज करके टाइम लेने में आपके लिए क्या होता है, क्या कोई प्रॉब्लम होती है? अपॉइंटमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम होती है? अपॉइंटमेंट बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट ले रहे हैं, और जिनको कंप्लेन रहता है उनको हर चीज़ में कंप्लेन। तो ये चीज़ मैंने क्लियरिटी की, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बगैर अपॉइंटमेंट के यहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है ना। स्पीच में क्लियरिटी अगर आपको चाहिए तो अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लीजिए। और उसमें क्योंकि ये कोई अगर 10 या 5 मिनट का काम रहता तो कोई ज़रूरत नहीं आता, इसमें टाइम लगता है, इसमें 30 मिनट 40 मिनट, किसी का 1 आवर लग जाता है, तो इसमें जो टाइम लगता है इसलिए कहा जाता है अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। बच्चों को अगर है तो बच्चों को जैसे चाइल्ड एज में जैसे हार्डली 10 ईयर ओल्ड है, या फिर 5 ईयर है, या 6 ईयर है, या किसी का 17 है 18 है, या फिर 13 ईयर ओल्ड है, तो उनके लिए तो अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो उनकी स्पीच की क्लियरिटी वो मतलब मैंने पूरा सारी चीज़ें को डिटेल में आपको समझा दिया इसमें। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप ये लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, ठीक है ना।